नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को, सुप्रभात। सुबह का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कल कुछ अपडेट्स मिले हैं तो मैं सोचा कि आप सभी से साझा करूं उसके बारे में। कल हमारे जो एक अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का एक मुख्य घटक शिक्षक संगठन है यूटा, राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में, तो आदरणीय राजेंद्र राठौर जी ने एक रीट डाली थी। वो रीट जो थी वो 2017 के अमेंडमेंट को उन्होंने चैलेंज किया था कि वो जो 17 का अमेंडमेंट है उसके संबंध में उन्होंने रीट डाली थी। तो उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। उस केस की आज हियरिंग है, आज हियरिंग के लिए उसको डेट मिला है। और ये मैं आपको बता दूं, ये अलग बेंच है, चूंकि फ्रेश रीट है तो ये बेंच अलग है। ये 3 जजों की एक पीठ है, उसमें इसकी सुनवाई आज लगी हुई है। आज उसकी ब्रीफिंग मैं शाम को फिर करूंगा। वकील साहब से मेरी बात हुई है तो वो इसकी ब्रीफिंग पूरा जो भी इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं उसको वो मैं आपके बीच शाम को साझा करूंगा कि वो किस तरह से हमारे टेट मैंडेशन से जुड़ा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण रीट है क्योंकि 2017 का जब अमेंडमेंट आया, ये 2017 का अमेंडमेंट एक्चुअली है क्या, ये 4 बिंदुओं पर था। पहला तो ये था कि इस अमेंडमेंट में जो डेडलाइन थी वो टीचरों के मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एक्सटेंड की गई थी। तो पहला यही था कि इसमें कि 2017 का अमेंडमेंट इट डिफाइंस द डेडलाइन फॉर ऑल द टीचर टू क्वालिफाई टू अटेन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड द लास्ट डेट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज 2019। ये था 2019, 4 साल का एक्सटेंशन दिया गया था कि उनको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन लेनी है। दूसरा था नो डिटेंशन पॉलिसी की 5th और 8 ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे हैं। तीसरा था उनके लिए एग्जामिनेशन लेने के लिए कि अगर वो फेल होते हैं तो किसी तरीके से फिर उनको री एग्जाम के लिए दिया जाए। और चौथा था स्कूल मैनेजमेंट के संबंधित। तो जो पहला है वही हमारा उसमें मुख्य बिंदु। उसमें आप देखेंगे तो इनके रीट की हियरिंग में जो सब्जेक्ट्स है उस पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। स्कूल मैनेजमेंट है, डिटेंशन है और उसमें RT एक्ट के बारे में भी है। तो जो मुख्य बिंदु वो यही है कि जो RT एक्ट अमेंडमेंट विच provides the deadline for all the teacher to attain the minimum qualification within the time period that is given by the central government 2019। ये उनको 4 साल का दिया गया। अब इसमें बात आती है कि ये वैलिडेशन को चुनौती किस लिए दिया गया। इसमें अब अगर कोर्ट आज सुनवाई करता है तो उस कोर्ट की सुनवाई में ये बात आएगी कि जो इन सर्विस टीचर हैं जिनके लिए आपने 4 साल का एक्सटेंशन दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, अब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात आएगी। ये जो शब्दावली है इसको परिभाषा करना पड़ेगा वहां पर कोर्ट को, और इसके लिए NCTE को भी जो है कि नोटिफाई किया जाएगा कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में अगर आपने टेट रखा है तो उसी टेट को रखने के विषय में मैं आपको बता दूं कि जब उसमें पैरा 1 पैरा 2 में इन सर्विस टीचर के लिए अगर आपने टेट रखा है तो उसी में आपने पैरा 5 में उसके एग्जम्पशन की भी बात की है। और उसी में आपने इन सर्विस टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जहां पर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट्स में, वहां पे आपने जो है कि ट्रेनिंग के लिए भी उन टीचरों के लिए बात की है। तो अब यहां पर जो आप देखेंगे उसमें रिस्पोंडेंट में 3 है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश है और NCTE भी है रिस्पोंडेंट में। तो यहाँ पर जो चैलेंज किया गया है हमारी राजेंद्र राठौड़ द्वारा इस रीट के द्वारा, उसमें NCTE मुख्य जो है वो उत्तरापेक्षी है, उसी को रिस्पॉन्ड करना है। अब उसको इसके वैलिडेशन की व्याख्या करनी होगी कि अगर इसमें इन सर्विस टीचर के लिए 4 साल आपने दिया है तो वो 4 साल 2011 29 जुलाई 2000 के पहले के टीचर जो 2001 बेसिक शिक्षा नियमावली के अधीन भर्ती किए गए हैं उसी में आपने पैरा 5 में RT एक्ट के उसमें एग्जम्पशन की बात की गई है। इसकी व्याख्या करनी जो उस समय 1 सितंबर 2025 को जब फैसला आया NCTE के किसी तरीके से हलफनामे के शामिल न होने की वजह से मामला जनरलाइज किया गया। आज उस मामले में NCTE को अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप अपने जो भी RT एक्ट में जो भी क्लास है, जो सबसेक्शन है, उसकी व्याख्या करिए और उसमें RT एक्ट में आपने अगर इस पैरा 5 में एग्जम्पशन की बात की गई है, वेदर यू हैव बीन गिवन एग्जम्पशन फॉर ऑल द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रायर 29 जुलाई 2011 हैज बीन गिवन एग्जम्पशन फ्रॉम द टेट मैंडेशन, तो उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। और ये जो 4 ईयर का एक्सटेंशन है ये उन टीचरों के लिए है जो सर्विस में आए हैं। 2 चीजें हैं, पहली तो व्याख्या करनी पड़ेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन की, उसमें ट्रेनिंग भी आता है इन सर्विस टीचर के लिए जो 2011 के पहले 29 जुलाई के पहले भर्ती हुए हैं। फिर वो टीचर अगर 2011 के बाद भर्ती हुए हैं
तो उनके लिए टेट मैंडेशन के लिए आप भाई जो टाइम पीरियड दिए हैं उसकी बात होगी। पहली बात तो ये होगी, व्याख्या के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए फुल जो है एलेबोरेशन करना पड़ेगा एक एनसीटी के पक्ष के द्वारा। इसमें आज की सुनवाई में भी कुछ कॉन्सिक्वेंस बनेंगे जिसमें फिर एनसीटी को जवाब देना पड़ेगा और वो इसकी व्याख्या करेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन की। और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए तय होगा जो 29 जुलाई 2011 के बाद भर्ती हुए हैं। उसके पहले के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 3 सब क्लॉज में ट्रेनिंग की बात की गई है, उनके एग्जामिशन की बात की गई है, तो वो पूरी तरीके से इसमें बाहर है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इन सर्विस टीचर के लिए जो एग्जामिशन की बात है इसमें वो पैरा 5 की इनको व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके लिए इनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमने पैरा 5 में इन सर्विस टीचर जो हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रायर टू 29 जुलाई 2011 हैज बीन गिवन फुल एग्जाम्प्टेड फॉर द मैंडेशन ऑफ टेट इन सर्विस टीचर। तो इसके लिए उनको 19 जुलाई 2011 के पहले जो भी सर्विस टीचर हैं उनके एग्जाम्शन के लिए भी एक क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों पे है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ये उनके लिए तय करेंगे जो 29 जुलाई 2011 के बाद भर्ती हुए हैं, और दूसरी बात इस बात की व्याख्या करनी पड़ेगी कि आपने आरटी एक्ट के पैरा 5 में आपने एग्जाम्शन की बात की है, उसको भी आपको वेल एफिडेविट सबमिशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अगर आज विस्तृत व्याख्या हो जाए, विश्लेषण हो जाए और कोर्ट द्वारा संबंधित जो उत्तरापेक्षी पक्षकार है हमारा एनसीटी, वो अगर इस संबंध में अपने सम्यक जवाब देता है, विस्तृत जवाब देता है और संगत जवाब देता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे टेट अनिवार्यता के जो चुनौती चल रही है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए एक बहुत ही निर्णायक फैसला होगा। और ये सारी चीजें एडजॉइन करेंगी। अभी कल मेरी बात भी हुई वकील साहब से, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग के लिए चूंकि वो रिव्यू पिटीशन जो है वो माननीय दीपांकर दत्ता जी के ही बेंच में लगा हुआ है, तो इसलिए अभी उसमें थोड़ा सा स्टेट काउंसिल लगे हुए उसकी तारीख नहीं पाई। ये चूंकि ये फ्रेश एंट्री थी, तो इस फ्रेश एंट्री की वजह से इस रीट में आज तारीख मिली हुई है, आज इसकी सुनवाई भी है। और एक बात आ रही है संवैधानिक पीठ से जुड़े मामले के लिए, जिसमें 30(1) में अल्पसंख्यक विद्यालयों को जो है कि विद्यालयों के नियमन के संबंध में जो उनको मिला हुआ है आरक्षण, उस संबंध में जो उस दिन 1 सितंबर को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में मामला चला गया अल्पसंख्यक विद्यालयों का, उसकी भी सुनवाई शायद 19 या 20 के, उसके बारे में मैं क्लियर करूंगा तभी आपको बताऊंगा। अधूरी बातें अभी हैं, तो जब तक वो स्पष्ट हो नहीं जाता, क्योंकि अभी 8 बजे मैं साइट देख रहा था तो बड़ी खंडपीठ की जो साइट है वो चल नहीं रही है, उसमें कुछ दिक्कत है। तो जैसे ही वो अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो है अनुसांगिक संगठन यूटा के राजेंद्र राठौर जी ने जो चुनौती दी है वैलिडेशन 2017 के बारे में, उसके बारे में आज इंटरप्रिटेटिव एक डिसीजन आ सकता है, या हो सकता है कि वो कॉन्सिक्वेंस बने और एनसीटी उसके बारे में जो है एक अपना एफिडेविट दे। तो 2 चीजों पे आज ध्यान रहेगा। पहला ये कि एनसीटी को किस तरह से डायरेक्टेट किया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट 30 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन की व्याख्या करे 2011 के पहले वकीलों के लिए, और दूसरा अगर एग्जाम्पशन की बात है तो उसकी भी पूरी व्याख्या करे। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और 24 का धरना आप जारी रहे कि यथावत है। सारी लड़ाइयां आप देखिए सब जो है विधिक है, चाहे संघर्ष है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1 दिसंबर को माननीय जो है कि राष्ट्रपति महोदय ने शीतकालीन अधिवेशन के लिए सहमति दे दी है, वो भी शुरू होने जा रहा है। उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी भी अब खाली हो चुके हैं बिहार चुनाव से बम्पर जीत के बाद, तो उनसे भी हम अपनी मुलाकात के लिए जो है उनको बधाई भी देते हैं भाई इतनी अच्छी जीत के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि शिक्षकों की भी जीत आप ही के हाथों से होगी। शिक्षकों के संघर्ष की जीत भी धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथों से होगी, और वो इस संबंध में आज जो भी अगर आता है तो एनसीटी को भी करे, और हम लोग भी पूरी कोशिश में है कि उनसे मुलाकात किया जाए। हम लोग पहले ही पहुंचेंगे, 22-23 को ही पहुंचेंगे, तो उनसे भी है कि इस में करें। तो सारे घटना चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की सुनवाई भी है, हियरिंग भी रिव्यू पिटीशन की मुझे लगता है इस हफ्ते में क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा दीपांकर दत्ता जी अगर इस हफ्ते में क्लियर कर देते हैं तो वो भी हो जाएगा। बड़ी खंडपीठ वाली भी सुनवाई है, त्रिपुरा मामले की भी सुनवाई 19 नवंबर को है। तो सारे घटना चक्र एक दूसरे से लगे हुए हैं। कैबिनेट की मीटिंग है, अब सरकार भी खाली हो चुकी है चुनाव से, तो हम भी अपनी बात को संगत तरीके से उनके सामने रख सकते हैं, और जल्द ही हम जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि अपने संगठन के द्वारा उनसे मुलाकात करें। तो आज के इस सुनवाई पे हमारी पैनी नजर है, और हम जो है इस पर जो भी रहेगी उसकी विस्तृत व्याख्या देर सवेर आपसे करेंगे, फिर जो भी कॉन्सिक्वेंस बनता है। चलिए, फिर आप लोग दिल्ली आ रहे हैं ना, सभी लोग पहुंचिए, दिल्ली मुलाकात होगी। संघर्ष अभी हमारा जारी है और रहेगा, ठीक है। चलिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।